नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। वो कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता, तो अगर दिखता नहीं है तो हम ईश्वर को क्यों माने। जी हाँ, बिल्कुल ईश्वर है लेकिन दिखाई नहीं देता। और यह बात सिर्फ वही लोग कहते हैं जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर में आस्था और श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो आज की ये छोटी सी वीडियो, एक कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को यह समझाने का प्रयास करूंगी कि ईश्वर है या नहीं है। तो आप इस कहानी को ज़रूर सुने। आज से बहुत समय पहले एक नगर में एक राजा हुआ करते थे। वह भी नास्तिक थे। तो उन्होंने अपने नगर में यह ढिंढोरा पिटवाया कि आप सभी लोग, जितने भी नगरवासी हैं, वो ईश्वर की पूजा करते हैं और ईश्वर को बहुत मानते हैं। तो आप सभी मुझे यह बताएं कि अगर ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है, और अगर ईश्वर दिखता ही नहीं है तो आप में से कोई भी व्यक्ति ईश्वर की पूजा नहीं करेगा। जितने भी नगर में मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को तोड़वा दिया जाएगा। और उन्होंने इस प्रश्न का जवाब देने के लिए लोगों को 3 दिन का वक्त दिया। और उन्होंने कहा, अगर 3 दिनों में आप सभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो जितने भी मंदिर हैं उन्हें तोड़वा देंगे और आप सभी उसके बाद मेरी पूजा करेंगे। अब नगर में ढिंढोरा पिटा गया और सभी लोग परेशान हो गए कि अगर ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है, कहाँ दिखेगा ईश्वर, ईश्वर को दिखाओ। सभी लोग परेशान हो गए। बहुत से लोग इस प्रश्न का जवाब ढूंढने में लग गए, पर किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि अगर ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं और है कहाँ। तो उसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक छोटी सी लड़की थी जो ईश्वर में काफ़ी श्रद्धा रखती थी और बहुत ही समझदार थी। उस लड़की ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे राजा के पास ले चलिए, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, तुम इस प्रसंग से दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि वह राजा नास्तिक है, उसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। अगर उसे क्रोध आ जाएगा तो वह सभी मंदिरों को तोड़वा देगा। और हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इन प्रश्नों के उत्तर दे सके जो राजा ने किए हैं। तो लड़की ने फिर जिद किया कि नहीं पिताजी, आप मुझे राजा के पास ले चलिए, मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो लड़की की जिद से हार मानकर वह व्यक्ति राजा के दरबार में उस लड़की को लेकर गया और वहाँ पर ये बताया गया कि एक छोटी सी लड़की आई है राजा के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। सभा बैठी और सभी सभासदों को बुलाया गया। दरबार लगा, राजा बैठे। पहले तो राजा ने हंसा कि इतने बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। लो, आज एक छोटी सी बच्ची आई है मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए, अपने भगवान के मंदिरों को बचाने के लिए। तो राजा ने कहा लड़की से कि तुम इन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगी, तुम अपनी हंसी ना उड़ाओ, तुम वापस चली जाओ। तो लड़की ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी। सबसे पहले तो आप मुझे अपने प्रश्न बताइए। तो राजा ने कहा, मेरा प्रश्न यही है कि अगर ईश्वर है तो वो दिखता क्यों नहीं। लड़की ने कहा, महाराज, मुझे एक कटोरी दही दिला दीजिए, मैं दही खाने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो महाराज ने अपने सेवकों से आदेश दिया कि लड़की को दही दिलाया जाए। दही उसके सामने आता है और लड़की दही को लेती है। महाराज कहते हैं कि जल्दी से तुम दही खाओ और हमारे प्रश्न का उत्तर दो, क्योंकि हमें और भी काम करने हैं। लेकिन लड़की उस दही को काफ़ी देर तक देखती रहती है, सिर्फ उसे देखती है, सिर्फ देखती है, सिर्फ देखती है, खाती नहीं। महाराज कहते हैं कि अरे, तुम इसे खा क्यों नहीं रही हो, जल्दी से खाओ और हमारे प्रश्न का उत्तर दो। तो लड़की कहती है कि महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर इसी में है, इसी दही में ही है। महाराज कहते हैं, वह कैसे? लड़की कहती है, महाराज, मक्खन कैसे मिलता है? तो महाराज कहते हैं, दही से।
तो कहती है लड़की कि अगर दही से मक्खन मिलता है तो मक्खन हमें दिख क्यों नहीं रहा। तो महाराज कहते हैं कि जब हम उसे मथेंगे दही को तभी हमें मक्खन मिलेगा। लेकिन मक्खन है, दही में ही मक्खन है। तो लड़की कहती है ठीक उसी प्रकार महाराज, जैसे हम लोग जब तक महेंगे नहीं दही को, मथानी से मथेंगे नहीं, तब तक हमें मक्खन नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब तक हम अपनी भक्ति रूपी मथानी से प्रभु का सुमिरन नहीं करेंगे, उन्हें भजेंगे नहीं, तब तक हमें उनके दर्शन नहीं होंगे, तब तक हमें उनके होने का अनुभव नहीं होगा। जैसे दही में मक्खन है, दही से ही मक्खन मिलता है। जैसे दही में मक्खन है मगर वह दिखता नहीं, ठीक उसी प्रकार इस संसार में ईश्वर हैं मगर वो दिखते नहीं। जैसे मथानी से मथकर हम दही से मक्खन निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्ति रूपी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपनी सच्ची भक्ति से ही भगवान का सुमिरन करके ही हम भगवान के होने का अनुभव कर सकते हैं। इसी कलयुग में मीरा ने, सूरदास ने अपने भक्ति रूपी मथानी से ही भगवान को देखा, उनका अनुभव किया। तो हम सभी भगवान का अनुभव कर सकते हैं अपनी सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति के माध्यम से। भगवान हैं, इस संसार में भगवान हैं, बस आपको सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति की ज़रूरत है। जय श्री राधे।